प्रिय बच्चों, आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र में पाठ 8 मीडिया और विज्ञापन। आप सभी रेडियो, टीवी, समाचार पत्रों पर बहुत से समाचार सुनते पढ़ते होंगे। बारिश में, गर्मी में या ठंडी में हमें क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कैसे स्वस्थ रहें आदि के बारे में जो रेडियो या टीवी को अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं, उन्हें रेडियो या टीवी नितांत चालू चाहिए होता है। आपको भी रेडियो या टेलीविज़न पर कोई कार्यक्रम अच्छा लगता होगा। क्या कभी आपके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि कैसे हमें घर बैठे ही विश्व की खबरों को देखने, सुनने और पढ़ने को मिल जाता है? किसी भी संदेश को हम तुरंत विश्व के किसी भी कोने में तुरंत कैसे भेजते हैं? आप इन सब प्रश्नों के उत्तर को खोजिए और मीडिया क्या होता है इसे जानिए। देखिए, रेडियो, टेलीविज़न, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों को सामूहिक रूप से मीडिया या संचार का माध्यम कहा जाता है। इन सब को मास मीडिया भी कहते हैं। अब देखिए, इसमें प्रिंट मीडिया क्या है। प्रिंट मीडिया में आता है समाचार पत्र। समाचार पत्रों की शुरुआत कोलकाता में हुई, जो कुछ निश्चित क्षेत्रों तक ही सीमित था। समय के साथ साथ छपाई कला में दक्षता आई और छपाई के बहुत से मशीन आ गए जो रंगीन प्रिंट भी देने लगे हैं। प्रायः शहरों में देखते हैं, चाहे बारिश भरी रात हो या ठंड से भरी सुबह हो, उनकी सुबह दिनचर्या की शुरुआत समाचार पत्रों की बहुत सी जानकारी के साथ होती है। समाचार पत्रों में केवल सूचनाएं ही नहीं, बल्कि खेल, मनोरंजन, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, साहित्य, धर्म, हॉलीवुड, बॉलीवुड की खबरें भी होती है। विभिन्न विज्ञापनों का समावेश भी समाचार पत्रों में होता है। रेडियो का उपयोग खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है। यह प्रायः लोगों के मनोरंजन का साधन होता है। लोग गाना सुनते हैं। बच्चों एवं कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए भी रेडियो सुनते हैं। आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व लोग रेडियो बड़े चाव से सुनते थे, जिसे आप पुरानी फिल्मों में देख सकते हैं। आज भी लोग प्रधानमंत्री के मन की बात सुनने के लिए रेडियो को अपने जीवन में हिस्सा बनाए हुए हैं। विविध भारती, ऑल इंडिया रेडियो, FM आदि आकाशवाणी केंद्र प्रचलित हैं। क्षेत्रीय बैंड इन्हीं आकाशवाणी केंद्रों का अंग है। इसके माध्यम से जिन बोलियों की लिपि नहीं होती, ऐसी बोलियों के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। टेलीविज़न। कुछ वर्षों पहले टेलीविज़न का मतलब सिर्फ मनोरंजन हुआ करता था। बच्चे हों या बड़े, सबको रविवार का इंतज़ार रहता था। रंगोली, जंगल बुक, चंद्रकांता, रामायण, महाभारत, शक्तिमान आदि कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए लोग टीवी के सामने समय से पहले ही बैठे रहते थे। कुछ घरों में तो टाकीज जैसे नज़ारा होता था। पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठे होकर टीवी देखते थे। आप अपने दादा दादी, माता पिता से पूछिए, उन्हें किस प्रकार का फिल्म का इंतज़ार हुआ करता था। चित्र स्पष्ट न होने पर एंटीना को इधर उधर घुमाते रहते और मुख्य बधिर समाचारों का नकल करते रहते थे। आज सभी के लिए अलग अलग चैनल हैं, जैसे फिल्म, धार्मिक चैनल, बच्चों का चैनल आदि। समाचार तो 24 घंटे तक चलता रहता है। लोग अपनी पसंद और स्वयं के लिए उपयोगी चैनल का उपयोग करते हैं। दूरदर्शन में चलित चित्र को देख सकते हैं और आवाज़ सुन सकते हैं। अब आते हैं मीडिया का महत्व। मीडिया आज समाज निर्माण व पुनर्निर्माण का कार्य कर रहा है। इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण पड़े हैं। लोग मीडिया की शक्ति को पहचानते हैं हुए इसका उपयोग लोक परिवर्तन के लिए कर रहे हैं। जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, मीडिया ने ही हमें देशभक्ति व उत्साह भरने का कार्य किया था। मीडिया जन जागरूकता लाने का कार्य करता है। जैसे आपने देखा है, जब भी पोलियो की दवा पिलाने के लिए अभियान हो, एड्स के प्रति जागरूकता लाना हो,
लोगों को वोट के डालने के लिए प्रेरित करना हो, बाल मजदूरी को रोकने के लिए प्रयास करना हो, धूम्रपान के खतरों को से अवगत कराना हो, चाहे देश के भ्रष्टाचारियों पर कड़ी नज़र रखना हो, तो मीडिया के सभी माध्यम सक्रिय हो जाते हैं। आपने यह तो टीवी पर ज़रूर देखा होगा कि आपकी सुरक्षा के लिए रेलवे फाटक बंद रहने पर पार न करने की सलाह दी जाती है। हेलमेट का उपयोग करने के लिए कितना अच्छा कहा गया है, आपका सिर आपकी मर्जी। जनसंपर्क का सीधा अर्थ है जनता से संपर्क रखना। संपर्क एक प्रक्रिया है जो किसी निश्चित उद्देश्य से व्यक्ति या वस्तु की छवि, महत्व एवं विश्वास को समूह अथवा समाज में स्थापित करने में सहायक होती है। जनसंचार के विभिन्न उपकरणों के माध्यम से समाज या समूह से जीवंत संबंध बनाए रखने में यह सेतु का कार्य करती है। जनसंपर्क संचार और संप्रेषण का एक पहलू है जिसमें किसी व्यक्ति या संगठन तथा इस क्षेत्र से संबंधित लोगों के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है। इस प्रकार यह सेवा लेने वालों तथा देने वालों के बीच एक सेतु का काम करता है। यह एक द्विपक्षीय कार्यवाही है जिसमें सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान होता है। केंद्र तथा राज्य सरकारों की योजनाओं और उपलब्धियों को प्रसारित करने के लिए जनसंपर्क विभाग स्थापित किया जाता है। छत्तीसगढ़ में जनसंपर्क का मुख्य कार्यालय रायपुर में है और सुविधा के लिए प्रत्येक जिले में जनसंपर्क कार्यालय खोला गया है। किसी भी संगठन या किसी भी संस्था का जनता के साथ जो संबंध बनता है उसे जनसंपर्क कहते हैं। अब आते हैं विज्ञापन में। विज्ञापन लोगों का ध्यान आकर्षित करने का एक तरीका है। आज हम चारों ओर अपने आप को विज्ञापन से घिरा हुआ पाते हैं। हम उन्हें टेलीविज़न पर देखते हैं, रेडियो पर सुनते हैं, सड़कों पर देखते हैं तथा समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में पढ़ते हैं। यहाँ तक कि टैक्सियों और रिक्शों पर भी विज्ञापन दिखाई पड़ता है। टेलीविज़न, रेडियो, थिएटर में बीच बीच में विज्ञापन आते रहते हैं। आखिर विज्ञापन क्यों करते हैं? किस तरह हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं? किसी उत्पाद या सेवा को बेचने के उद्देश्य से किया जाने वाला जनसंचार विज्ञापन कहलाता है। इसमें हमें दृश्य और श्रव्य समाचार सूचना इस प्रकार दी जाती है कि विज्ञापन करने वाले की इच्छा के प्रति हम अपनी सहमति दें। विज्ञापन वस्तुओं को ऐसे लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है जो यह मान चुके हैं कि उन वस्तुओं की उसे कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी तथ्य को यदि बार बार दोहराया जाता है तो वह सत्य प्रतीत होने लगता है। विज्ञापन यही कार्य करता है। टेलीविज़न का विज्ञापन सबसे अधिक प्रभावी होता है जब हम अपना पसंदीदा कार्यक्रम देख रहे हों और इस समय विज्ञापनों को दिखाया जाए तो आप ज़रूर देखते हैं और उस पर विचार करते हैं। विज्ञापन लोगों की निजी भावनाओं को पुकारता है, इसलिए कई बार जब हम लोग उस विज्ञप्ति वस्तु को नहीं खरीद पाते हैं तब उन्हें बुरा लगता है। विज्ञापन उत्पादों को बेचने के अलावा यह भी बताते हैं कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, हमारी महत्वाकांक्षाएं तथा स्वप्न कैसे हों, हम अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे करें और चुस्त, सफल और सुंदर होने का तात्पर्य क्या है। लोकतंत्रीय समाज का नागरिक होने के कारण हमें अपने जीवन पर विज्ञापनों से पड़ने वाले सशक्त प्रभावों के बारे में सजग रहना जरूरी है। विज्ञापन क्या करते हैं, इसके बारे में तर्कों के साथ सोचने के पश्चात हम बेहतर निर्णय ले सकेंगे कि हमें अमुक वस्तु खरीदनी है या नहीं। विज्ञापन की रचना या प्रक्रिया। किसी भी व्यापारी के दिमाग में यह स्पष्ट होता है कि उसकी वस्तु का उपयोग कौन करेगा, इसलिए वह उसके अनुसार विज्ञापन की भाषा, चित्र एवं अखबार और पत्रिकाओं को चुनता है। विज्ञापनों द्वारा हमारी सोच को बीमार कर दिया जाता है और हम उनकी ओर स्वयं को बचे हुए पाते हैं। मुंह धोने के लिए हजारों किस्म के साबुन और फेस वॉश मिल जाएंगे,
मुख की चमक को बनाए रखने के लिए हजारों प्रकार के क्रीम विज्ञापनों द्वारा हमें यह विश्वास दिलाया जाता है कि यह क्रीम हमें जवान और सुंदर बना देगा। रंग यदि काला है तो वह गोरा हो जाएगा। इन विज्ञापनों में सत्यता लाने के लिए बड़े बड़े खिलाड़ियों और फिल्मी कलाकारों को लिया जाता है। हम इन कलाकारों की बातों को सच मानकर अपना पैसा पानी की तरह बहाते हैं। विज्ञापनों में जो दिखाया जाता है वह 100% सही नहीं होता है। यदि किसी कामकाजी महिलाओं के लिए कोई विज्ञापन तैयार करना हो तो यह ध्यान रखा जाता है कि वह निम्न, मध्यम या उच्च वर्ग की है, उनकी शैक्षणिक स्तर साधारण या उच्च है। यदि वस्तु की खरीदार मध्यम श्रेणी की महिलाएं हैं तो विज्ञापन में कुछ इस तरह होगा, जिसका था इंतज़ार, उसके बाद डैश डैश डैश। एक क्रीम जो आपकी त्वचा को बनाए चमकदार, आपके पति आपको देखते ही रह जाएंगे। इसी प्रकार निम्न आय वर्ग की खरीदार हों तो ये क्रीम सस्ती और श्रेष्ठ है, इसलिए तो राधा सरिता भी इसे इस्तेमाल करती हैं। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 गांधी जयंती के दिन हमारे प्रधानमंत्री ने भारत छोड़ो आंदोलन के तर्ज पर स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। भारत के 125 करोड़ लोगों को आंदोलन का हिस्सा बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने खुद हाथ में झाड़ू थाम लिया और अभियान को राजनीति से दूर रखने का ऐलान कर हर नागरिक से आशा जताई कि वह अपने आसपास स्वच्छता रखेंगे। सफाई को सरकारी अभियान के बजाय जनता के आंदोलन के रूप में स्थापित करने का भी उन्होंने प्रयास किया। बच्चों, यह पाठ और यह वीडियो यहीं पूर्ण होता है। इसे देखें, समझें और पढ़ें। धन्यवाद।